नमस्कार, आप सभी को प्रज्योतिष पल पर स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार माँ पार्वती को समर्पित है। इसलिए इस महीने में पड़ने वाले सोमवार एवं मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार मंगलागौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। मंगलागौरी व्रत माता पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई व्रत रखे थे। उन्हीं में से एक व्रत है मंगलागौरी व्रत। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करके इस व्रत को रखती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखता है तो उसकी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसके साथ सुहागन महिलाएं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्या चल रही है तो उनके लिए यह व्रत बहुत मंगलकारी रहता है। वहीं अविवाहित कन्या अपने उत्तम वर के प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसलिए सावन का पहला मंगलागौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। मंगलागौरी व्रत का संकल्प लेने से जीवन में खुशहाली और घर में सुख समृद्धि आती है। मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए मंगलागौरी का व्रत रखती हैं। वही कुंवारी कन्याएं भी शीघ्र विवाह की कामना के साथ मंगलागौरी व्रत रखती हैं। साथ ही मान्यता है कि मंगलागौरी व्रत रखने से कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। अब चलिए जानते हैं मंगलागौरी व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर ले। फिर एक साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। माँ पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापन करें। उसके बाद माँ पार्वती को लाल रंग का वस्त्र अर्पित कर ले। कलश का स्थापन करें। उसके बाद आटे से बना हुआ दीपक जलाइए। शिव और माता पार्वती की प्रतिमा पर जल अर्पित करें। फिर देवी को कुमकुम, अक्षत, पुष्प सहित 16 श्रृंगार की अर्पित करें। सभी पूजन सामग्री जैसे 16 संख्या की जैसे 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 लड्डू, 16 सुहाग के निशानी आदि होना चाहिए। 16 चूड़ियाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा 5 प्रकार के मेवे और 7 प्रकार का अन्न भी रख ले। इसके बाद मंगलागौरी व्रत की कथा सुने। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों को प्रसाद दे और जरूरतमंद लोगों को धन अनाज का दान करें। इसके बाद देवी पार्वती से हाथ जोड़कर सुख संपदा की प्रार्थना करें। मंगलागौरी व्रत का पारण अगले दिन यानी बुधवार सुबह को करें। व्रत के दौरान शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन ही किया जाता है। मंगलागौरी व्रत के दौरान आप फल जैसे सेब, अंगूर, केला आदि खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने के खीर आदि भी खा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन भोजन में किसी भी प्रकार की नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी भोजन वर्जित है। पूजा में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब आप लगातार 5 साल तक मंगलागौरी व्रत रख लें तो पूजन के बाद 5वें वर्ष में सावन माह के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन जरूर कर दे। उद्यापन के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। इस व्रत का भी ख्याल रखें कि मंगलागौरी व्रत के दौरान माता को 16 महिलाएं आटे के लड्डू, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची
और सुहाग सामग्री अर्पित करें। मैं कुछ मंत्र इस वीडियो में लिख कर दे रहा हूँ। आप इसे व्रत वाले दिन पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह नए नए वीडियो और नई नई कथाएं, नए नए पूजा जाननी हो तो इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।